जय हिंद दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आई लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में। क्या आई लेज़र ट्रीटमेंट डिफेंस के अंदर एलिजिबल है? अगर आप आर्मी या फिर एसएससी जीडी में जाते हैं, आपको पता है कि आपका आँख का चेकअप होता है जिसके अंदर बहुत चीज़ देखा जाता है। वो मैं आगे बताऊँगा क्या क्या चीज़ जो है देखा जाता है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं क्या वो अलाउ है या नहीं है, कब अलाउ रहता है, कब अलाउ नहीं रहता है, ये पूरी जानकारी। अगर आपके आँख के अंदर डिफरेंस का प्रॉब्लम यानी देखने में तकलीफ होता है तो कौन सा लेजर ट्रीटमेंट कराना आपके लिए बेस्ट होगा, और ये सारी जानकारी आपको वीडियो के अंदर मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले बात आता है कि लेजर ट्रीटमेंट होता क्या है। तो दोस्तों क्या होता है कि जिस लोगों का आंख में देखने में बहुत प्रॉब्लम होता है, जिस डिस्टेंस में देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, दूर का चीज़ हम नहीं देख पा रहे हैं या फिर नज़दीक का चीज़ हम नहीं देख पाते हैं, तो उसे हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं। उसे कहते हैं हम लेजर ट्रीटमेंट, जो कि लेजर के द्वारा जो हमारे आँख में लेजर से ट्रीटमेंट किया जाता है। हम क्या होता है कि आँख हमारा एक अच्छा शेप दिया जाता है। अगर हमारे आँख में जो अच्छा शेप देंगे तो उससे क्या होता है, हमारा आँख ठीक हो जाता है। होता क्या है कि जब हमारा आँख में अच्छी तरीके से फोकस कर लाइट आता है, लाइट जो हमारे आँख में रिफ्लेक्ट करके आगे की तरफ दिखाई देता है, तो अगर हमारे आँख में प्रॉब्लम हो जाता है या फिर उसका आँख का साइज बड़ा हो जाता है तो हमारा फोकस अच्छी तरह से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो है हमारा सामान हमें दिखाई नहीं देता, हमारा आगे का जो ऑब्जेक्ट होता है वो दिखाई नहीं देता है। तो लेजर के थ्रू क्या होता है, लेजर के थ्रू हमारे आँख में लेजर करके और उसको जो है अच्छा शेप दिया जाता है। जब अच्छा शेप दे देंगे तो फिर क्या होगा, हमें जो अच्छी तरीके से दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी डिफेंस में या फिर रेलवे में कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो आँख के अंदर बेसिकली 4 चीज़ें देखी जाती है। पहला जो होता है आपका होता है कलर विजन, दूसरा होता है आपका डिस्टेंस विजन कि आपको नज़दीक का चीज़ दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, और एक होता है कलर विजन। कलर विजन के अंदर क्या होता है दोस्तों कि कुछ ऐसे कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, ऐसे कलर होते हैं जो लोगों को दिखाई नहीं देता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपको डिफेंस में नहीं लिया जाता। अगर आपको कलर विजन का प्रॉब्लम रहेगा तो आप डिफेंस में भर्ती नहीं हो सकते, और कलर विजन का कोई भी ट्रीटमेंट भी नहीं है। दूसरा है दोस्तों आपका डिस्टेंस विजन, जिसके अंदर क्या होता है कुछ चीज़ें आपको दूर का चीज़ जो है दिखाई नहीं देता है या फिर नज़दीक का चीज़ आपको दिखाई नहीं देता है। तो अगर आप मेडिकल के अंदर जाते हैं तो आपको इस तरीके से जो है एक चार्ट दिया जाता है। उस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो चार्ट के अंदर जो है आपको वर्ड्स लिखा रहता है ABCD या 1 2 3। आपको देख के एक आँख बंद करना है और देख कर बताना है कि भाई वो नंबर कितना है। ठीक है, अगर आप नहीं बता पाते हो तो आपको क्या होगा, मेडिकल के अंदर जो है अनफिट कर देंगे। ठीक है, तीसरा चीज़ होता है दोस्तों मेडिकल के अंदर आपको देखा जाता है आपका आँख का भेंगापन। भेंगापन क्या होता है दोस्तों कि बहुत लोग आपने आँख दिखाओ कि आँख टेढ़ा हो जाता है, जिसका आँख जो है सीधा आगे फोकस नहीं कर पाता है, दाएं बाएं देखता है, तो इससे क्या होता है भेंगापन हम कह सकते हैं। इससे भी क्या होता है दोस्तों, अगर आपको प्रॉब्लम रहेगा तो आपको जो है वहाँ पे अनफिट कर दिया जाएगा मेडिकल के अंदर। चौथा होता है दोस्तों आपके आँख में किसी प्रकार रेडनेस वगैरह नहीं होना चाहिए। क्या होता है, क्योंकि चोट लग जाने की वजह से या कोई कीड़ा चला गया या कुछ भी हो जाता है, उस टाइम अगर हम मेडिकल देते हैं, अगर हमारे आँख में रेडनेस होता है तो भी हमको जो है मेडिकल से बाहर कर दिया जाता है। दोस्तों अब बात आता है कि अगर आप आँख के लिए लेजर ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो 2-3 तरह का लेजर ट्रीटमेंट आता है, जैसे हम कहते हैं PRK, लेसिक सर्जरी, और एक होता है दोस्तों आपका कंटूरा विजन। कंटूरा विजन अभी जो है बेस्ट चल रहा है, लेकिन इसमें क्या है, सब एक तरह का ही है जिसमें आपका आँख में लेजर के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन डिफरेंट क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर में बस डिफरेंट होता है उसका लेजर का जो ट्रीटमेंट करने का तरीका जो होता है वो अलग होता है, और कॉस्ट यानी जो खर्च होता है उसका वो कॉस्ट अलग अलग होता है। इसके अंदर एक सवाल आता है दोस्तों आप लोगों का कि क्या लेजर ट्रीटमेंट सारे लोग करवा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, लेजर ट्रीटमेंट सारे लोग नहीं करवा सकते हैं। जब भी आप लेजर ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो लेजर ट्रीटमेंट कराने से पहले आपको क्या होगा, एक रिपोर्ट तैयार करना पड़ता है। उसका चार्ज कम 2000 रुपये तक आता है। ठीक है, उस रिपोर्ट को जब हम करवाते हैं तो क्या होता है, आपका आँख के अंदर देखा जाता है क्या आपका आँख का पुतली का जो साइज है वो कितना है, क्या वो पतला तो नहीं है, क्योंकि जब हम लेजर करते हैं तो हमारे जो आँख के जो रेटिना होता है उसको घासा जाता है लेजर के थ्रू। तो अगर आपका रेटिना अगर पतला रहेगा, लेजर से हम उसको घिस देंगे तो क्या होगा, हमारा आँख खराब हो सकता है, हमारा आँख फूट सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ पहले पता करना पड़ेगा कि आपका आँख एलिजिबल है या नहीं लेजर ट्रीटमेंट करवाने के लिए। अब इसके अंदर एक बात आता है दोस्तों कि इस लेजर ट्रीटमेंट को करवाने के लिए कितना से कितना तक खर्चा आ सकता है। तो अगर आप लेसिक सर्जरी करवाते हैं तो अप्रॉक्स समझ लीजिए 50,000 तक में आपका जो है ट्रीटमेंट हो जाएगा, या फिर आप कंटूरा विजन करवाते हैं तो बोथ आइज यानी 2 आँख आप करवाते हैं तो कम से कम आपका 90,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक खर्चा हो सकता है। तीसरा चीज़ चाहे दोस्तों, अगर आपका आँख में प्रॉब्लम है, देखने में तकलीफ होता है, तो क्या कर सकते हैं आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जैसे दिल्ली में बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे जो है आँख का ट्रीटमेंट होता है बहुत कम खर्च में, यानी 10,000 तक में आपको जो आँख का ट्रीटमेंट हो सकता है। तो उसके लिए आपको पता करना पड़ेगा कि कौन सा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है हमारा जो कम से कम रेट में हो जाए। हाँ, उसके लिए आपको जो पहले से अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद 1 से 2 महीने के बाद जो आपका नंबर आएगा, फिर जो है आप कम पैसे में कर सकते हैं। बात आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि क्या
लेसिक सर्जरी, कंटूरा विजन या कोई भी लेजर ट्रीटमेंट डिफेंस के अंदर एलिजिबल है कि नहीं, वहाँ पर आप अगर करवा के जाते हैं मेडिकल तो क्या वहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि आपको जो है डिफेंस के अंदर लेजर ट्रीटमेंट का जो है वो लोग अगर आप जाते हो तो रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों, कब रिजेक्ट करेंगे, जब आपको जो है, आप मान लीजिए मैंने लेजर ट्रीटमेंट करवा लिया, अगर फिर मशीन फिर चेक किया जाएगा तभी आप जो है पकड़ा सकते हैं। अगर नॉर्मल चीज़ देखा जाएगा, अगर आपने कभी मेडिकल दिया होगा तो आपको पता होगा, नॉर्मल फर्स्ट मेडिकल जब हम जाते हैं तो नॉर्मल हमें आँख बंद करके देखना होता है। अब आपने आँख बंद कर देखा तो उस टाइम में आप नहीं पकड़ाओगे, ठीक है। यानी फर्स्ट मेडिकल में आप करवा के जाते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप री मेडिकल में करवा के जाते हो तो ज़्यादा चांसेस बनता है कि हो सके अगर आपका आँख में प्रॉब्लम है तो अगर किसी बड़े हॉस्पिटल में भेज दिया जाए और आपको मशीन से चेक किया जाएगा तो फिर वहाँ पे आप पकड़ा सकते हो और आपको वहाँ पे जो है परमानेंट अनफिट किया जा सकता है। क्योंकि क्या होता है, लेजर से है आपका ट्रीटमेंट तो होता है, लेकिन डिफेंस वाले को लगता है कि हाँ अगर लेजर ट्रीटमेंट किया है तो इन फ्यूचर आपका आँख जो में प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसीलिए जो है ये लोग अलाउ नहीं करते हैं। अब बात आता है दोस्तों कि अगर आप लेजर ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो क्या आपके आँख का विजन ठीक हो सकता है। अगर आपके आँख का विजन 6/9 है और 6/12 है और आप चाहते हो कि 6/6 अगर आपका आँख हो जाए, क्योंकि किसी भी डिफेंस में अगर आप जाते हो तो आपका जो आँख का जो क्राइटेरिया होता है वो 6/6 या फिर 6/9 मांगा जाता है, जो कि बेस्ट होता है। अगर उससे पार आपका आँख का साइज हो जाता है, यानी 6/12 6/80 हो जाता है तो आपको जो है वहाँ मेडिकल के अंदर अनफिट किया जा सकता है। अगर आप मेडिकल आपने पहले दिया हो तो आपको नॉलेज के बारे में पहले पता होगा। दोस्तों एक बात इसके अंदर आता है कि आपका जो आँख का प्रॉब्लम है, यानी कि डिस्टेंस का प्रॉब्लम है, दूर का हम देख नहीं पाते या नज़दीक का नहीं देख पाते हैं, तो इसका कारण क्या है। तो 2-3 कारण इसका हो सकता है दोस्तों। पहला कारण कि आपके बॉडी में विटामिन की कमी, अगर आपके बॉडी में विटामिन की एक ही कमी हो जाती है तो उससे क्या होता है, हमारा आँख जो है कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आप प्रॉपर तरीके से टाइम टेबल से खाना नहीं खाते हो तो इससे भी आपको ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ सकता है। दूसरा चीज़ हो सकता है दोस्तों आपका एज, अगर आपका उम्र ज़्यादा हो चुका है, ठीक है, 30 साल 40 साल हो जाता है तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे हमारा जो आँख का जो रोशनी होता है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपका एज के हिसाब से अगर आपका प्रॉब्लम हो रहा है तो ये ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है दोस्तों कि आज के कल का जो खाना भी मिल रहा है तो वो जरा सा क्या कहते हैं कि खाने के अंदर भी इतना प्रॉब्लम हो जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चों का जो आपने देखा होगा कि चश्मा लग जाता है, ठीक है। तो उसका क्या, उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी उससे लग गया, क्यों, क्योंकि उसके बॉडी में विटामिन की कमी हो जा रही है, ठीक है। तीसरा चीज़ क्या है दोस्तों, आज के टाइम पे क्या करता है, हम लोग फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। फ़ोन हो गया या फिर कंप्यूटर हो गया, उसके अंदर से जो यूवी लाइट्स निकलता है हमारा आँखों के अंदर लगता है, तो वो लाइट से क्या होता है, हमारा जो आँख है वो वीकनेस हो जाता है, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि कम से कम फ़ोन यूज करो। इस चाहते हो फिर ट्रीटमेंट करना तो फिर ट्रीटमेंट के लिए आप 2-3 चीज़ कर सकते हो। जैसे कि क्या, मॉर्निंग में जब उठोगे तो ठंडा पानी अपने आँख में मारो, इससे क्या होता है आपका आँख रिलैक्स होता है, ठीक है। इससे आपको जो है आँख रिकवर करता है। दूसरी चीज़ क्या दोस्तों कि अगर आप विटामिन ए का प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लेते हो, यानी गाजर वगैरह ज़्यादा खाते हो जिसमें विटामिन ए होता है, वो खाते हो तो आपका आँख जो है रिकवर जल्दी होता है और आपका प्रॉब्लम दूर होना स्टार्ट हो जाता है। तीसरा चीज़ दोस्तों, आप मॉर्निंग के टाइम में क्या कर सकते हो कि जब सुबह में आप 4 बजे 5 बजे क्या होता है, आप घास में, खुली घास में आप चल सकते हो जब आप खाली पैर, ठीक है। उससे भी क्या होता है कि जब हमारे पैर में ग्राफ का जो वाटर लगता है उससे क्या होता है, हमारा जो आँख का रोशनी धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आप कर सकते हो। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको पूरी जानकारी मिल चुकी होगी कि आप लेजर ट्रीटमेंट कैसे करवा सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपको कुछ प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा कि आप लेजर ट्रीटमेंट कहाँ से करवा सकते हो और कम से कम खर्च में कहाँ से करवा सकते हो, सारी जानकारी दे दूंगा। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो दोस्तों वीडियो वहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।